फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 की एग्जाम्पल 2.5 है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बहुत आसान है न्यूमेरिकल। वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मालूम करें। जो डाटा गिवन है वो नोट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो डाटा हमें गिवन है वो ये है कि एक वेक्टर ए गिवन है और हमें वेक्टर बी भी गिवन है। हमने ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है बी की डायरेक्शन में। तो पहले हम समझ लेते हैं, मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। वैसे तो आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं, फिर से हम देख लेते हैं। सपोज़ ये वेक्टर है बी और इसके साथ एंगल थीटा बना के यहाँ पे मौजूद है वेक्टर ए। फ़र्ज़ किया ए और बी के दरमियान एंगल थीटा है। तो अगर मैं वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ए के हेड से बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, हम बोलते हैं कि ये हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। प्रोजेक्शन क्या है, इसे ये समझ लें कि ये वेक्टर ए का बी पे साया है। तो ए की टेल से जहाँ पे हमने वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है उस पॉइंट तक ये जो फासला है ये ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। फिर से देख लें, हमने वेक्टर ए के हेड से बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ए की टेल से जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन वेक्टर बी के ऊपर टच कर रही है वहाँ तक का फासला कहलाएगा ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनती है। अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो हम ए के कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। थीटा के सामने इसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मालूम करनी है जो ए कॉस थीटा के इक्वल है। तो जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं यानी ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, वो है ए कॉस थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत आसान बात है, हम ए कॉस थीटा निकालना चाहते हैं। दो वेक्टर गिवन है तो हम जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लें ए डॉट बी तो ये आता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम ए कॉस थीटा को सेपरेट कर लेते हैं। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ए और कॉस थीटा, ए डॉट बी, ये बी इधर आके डिवाइड होगा, ये आ गया। तो हमने ये सॉल्व करना है ए कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट चाहिए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट बी, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है 2i हैट माइनस 8j हैट प्लस k हैट डॉट बी वेक्टर है 3i हैट माइनस 4j हैट माइनस 12k हैट। और दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट ये है कि i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस k कंपोनेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -12 है तो ये आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे 32 माइनस 12 इंटू 1 -12। तो ये आ जाएगा, अगर हम सारा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 26। ए डॉट बी का आंसर आ गया 26 के इक्वल। और अब ए कॉस थीटा मालूम करने के लिए हमें बी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, इसे हम सिंपल बी से ज़ाहिर कर सकते हैं या इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, बी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके जी कंपोनेंट का स्क्वायर और इन सब का आएगा स्क्वायर रूट। सो बी इज़ इक्वल टू, अगर हम इस सारे को सॉल्व करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 13। तो बी की मैग्नीट्यूड निकाल ली कैलकुलेशन से 13।
तो अब हम प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में यानी ए कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का आंसर आया 26 और बी की मैग्नीट्यूड है 13, डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। तो ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये 5th एग्जाम्पल चैप्टर 2 की, और ये इस तरह से इसका सोल्यूशन।